हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महत्व वर्ल्ड में। आज दोस्तों हम लोग समझेंगे ऑस्ट्रिया के बारे में और इसका प्रथम विश्व युद्ध में क्या योगदान था, इसके बारे में समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा वर्ल्ड का मैप, यहाँ रहा यूरोप में रहा ये सर्बिया, ये रहा पूरे वर्ल्ड का मैप। आप लोगों को मैप दिखाना ये मेरा रीज़न रहता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम आराम से ध्यानस्थ होकर आपके दिमाग में चली जाएं, कभी हटे ही ना। जो भी चीज़ें आप देख के मैप में करके करेंगे और क्वेश्चन आप लोगों से कभी छूटेगा ही नहीं, कभी आप लोग भूलेंगे ही नहीं। आप लोग देख लीजिए, कल हमने बताया था पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका यूरोप का मैप, इसमें यहाँ रहा ऑस्ट्रिया। आगे देखिए, लोकेशन देखते जाइए दोस्तों। लोकेशन जितना ही माइंड में रहेगा उतना ही सही रहेगा। यहाँ पर है ऑस्ट्रिया, आपके अगल बगल के देश ये सब हैं दोस्तों। यहाँ रहा ऑस्ट्रिया, इसमें यहाँ पर ऑस्ट्रिया बैठा हुआ है। पराग्वे, जर्मनी, हंगरी, इटली, ये सब इसके पड़ोसी देशों में से हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ऑस्ट्रिया बैठा, इसके पड़ोसी देश। एकदम आराम से देखते चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग और बात करते हैं कि वर्ल्ड वार में आखिरकार हुआ क्या था। देखिए दोस्तों, जब प्रथम वर्ल्ड वार हो रहा था उसमें बात ये हुई थी कि ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे जो मतलब होने वाले राजा थे। उस राजा को सर्बिया का, ये जो सर्बिया दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पर सर्बिया है। ये सर्बिया का कोई व्यक्ति या फिर कह लीजिए उस समय का आतंकवादी संगठन या जो भी कह लीजिए, वो यहाँ के राजा को मार देता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। तो इस बात को लेकर के ऑस्ट्रिया बोला सर्बिया से कि देखिए, आपके यहाँ का किसी ने मेरे राजा को मार दिया है, आप 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को खोजिए और उसको सजा दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर सर्बिया मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि सर्बिया ही ऐसा है जिसकी वजह से युद्ध हुआ। सर्बिया इस काम को किया ही नहीं। अरे किसी देश के राजा को मारे हो, थूर तो दिए तुम, तो कम से कम उसको सजा तो दे दो। बोल रहा है तो प्रथम विश्व युद्ध एकदम टल जाता, लेकिन ये माना नहीं। 48 घंटे बाद क्या किया ऑस्ट्रिया ने कि सर्बिया को मारने के लिए वो आदेश दे दिया, सेना को हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला कर दिया। जब ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला कर दिया तो सर्बिया से रूस की भी संधि थी। उस समय रूस, यहाँ बेलारूस, यूक्रेन, ये सब रूस के ही हिस्सा होते थे। तो ये रूस ने क्या किया, रूस ने तुरंत हमला कर दिया यहाँ पर आपके ऑस्ट्रिया पर। जब रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया तो रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और हंगरी की भी संधि थी। तो जर्मनी ने क्या काम कर दिया, तुरंत रूस पे हमला कर दिया। जब जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया, और एक काम किया था जर्मनी यहाँ जो बेल्जियम दिख रहा है ना, इस बेल्जियम पर भी हमला कर दिया था। तो बेल्जियम पर जब हमला कर दिया था जर्मनी, तो बेल्जियम से संधि थी यूनाइटेड किंगडम की, मतलब इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड जर्मनी पर हमला कर दिया। देख रहे हैं दोस्तों मिस्ट्री को, एक बार फिर से देखिए। ऑस्ट्रिया के राजकुमार को या फिर कह लीजिए राजा को सर्बिया का किसी व्यक्ति ने मार दिया। जब ऑस्ट्रिया ने बोला कि उसको सजा दो तो सर्बिया सुनवाई नहीं किया। धत जाओ, कैसी सजा दे, हम मार दिया तो मार दिया, जाओ, मर गए तो मर गए। तब ऑस्ट्रिया बोला, हाँ बात नहीं सुनोगे तुम मेरा, सजा नहीं दोगे, लो। सेना को बोल दिया कि जाओ हमला कर दो। सेना ने इसकी हमला कर दिया इसके ऊपर। जब से इसके ऊपर हमला कर दिया तो सर्बिया इसीलिए गुंडा रहा था कि अरे मेरे पास तो रूस जैसा मित्र है, हमने उससे संधि की। भाई रूस ने साथ भी दिया। रूस तुरंत हमला कर दिया ऑस्ट्रिया पर। जब ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया, जर्मनी कहला, अरे मेरे दोस्त को तूने मार दिया, तू क्यों आ गया बीच में। तुरंत जर्मनी हमला कर दिया दाएं मारे इसके ऊपर, रूस के ऊपर। और जर्मनी ने ठोक दिया था बेल्जियम को भी। तब से यूनाइटेड किंगडम बोल रहा है कि तुम बेल्जियम को कहाँ मारा बे, तुरंत आकर इसको हमला कर दिया बेल्जियम पे। तो इस तरीके से ये युद्ध इतनी वर्ल्ड लेवल पर गहनता से चली गई। और इसमें 1917 में अमेरिका भी एंट्री मार देता है।
आगे इसके बारे में और समझेंगे। ये देख लीजिए, ये बे ऑफ बिस्केक है, ये नॉर्थ सी है ऊपर इधर, और दोस्त इधर है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ है ब्लैक सी। इन सब तथ्यों को भी आप लोग चाहें तो लिखते चलिएगा। इसके बीच में है। अब युद्ध आपको समझ में आ गई होगी क्यों हुआ था। आगे इसका पीडीएफ मिल जाए। राष्ट्रीय इसके रहोगे पड़ोसी देश, ये देख लीजिए आप, स्लोवाकिया। याद रखिएगा ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री होने के नाते इसके पड़ोसी देश एकदम पूछे जा सकते हैं। स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, ये सब इसके क्या हो गए, पड़ोसी देश हो गए। इसकी राजधानी हो गई वियना। आगे चलिए, देखिए क्यों हुआ था। युद्ध के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ों को हमने पीडीएफ में भी दे दिया है। एज इट इज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। परस्पर रक्षा सहयोग हेतु, परस्पर रक्षा से यूरोप में परस्पर रक्षा सहयोग हेतु संपूर्ण यूरोपियन राष्ट्रों ने अपनी आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां कर ली। इन संधियों का सीधा सा अर्थ था कि यदि यूरोप के किसी एक राष्ट्र पर शत्रु राष्ट्र की ओर से हमला होता है तो उक्त राष्ट्र की रक्षा हेतु सहयोगी राष्ट्रों को सहायता के लिए आगे आना होगा। इस बात के लिए यूरोप के राष्ट्रों ने अपने अपने में संधियां कर ली। एक हुई थी संधि त्रिपक्षी नाम की। त्रिपक्षी संधि में ट्रिपल अलायंस वर्ष 1882 ईस्वी में हुई थी। इस संधि में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। और एक हुई थी त्रिपक्षी सौहार्द नाम से संधि। यह ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से संबंधित था, जो वर्ष 1907 में ख़त्म हो गया। 1907 में आकर के ख़त्म हुआ। ये त्रिपक्षी सौहार्द संधि था। आगे हुआ कैसा, जो वर्ल्ड वार के तत्कालीन कारणों में से क्या था। आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड कौन था, तो आगे आपको पता चल जाएगा कौन था। जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया में साराजेवो का दौरे कर रहे थे तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक सर्बियाई व्यक्ति, जिसका यह सोचना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए, ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए, उसने आर्कड्यूक की हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप सकते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर अपराधियों का दमन करे, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई, यही है भैया काली रात, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया। आगे क्या हुआ इसके बाद भैया, इस युद्ध में रूस भी शामिल हो गया, क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। यही बात है दोस्त, जो भी आप देखे हैं अलायंस बना हुआ था पूरे यूरोप में, उसी का रीजन है। सर्बिया के साथ रूस ने संधि कर रखी थी, इसलिए सर्बिया को दिया। इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य संधि हुई थी। ही है। इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था, जबकि ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों देशों की रक्षा के लिए समझौते किए थे।
अंत में 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा जर्मन सम्राट काइजर विलियम II को गद्दी त्यागनी पड़ी। इसके बाद जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह प्रलयंकारी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। वर्साय या वर्साय की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सालेस कहते हैं इसको या फिर वर्साय कहते हैं, फ्रांस में है। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। वर्साय की संधि दुनिया को दूसरे युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास थी। तो दोस्तों, आप लोगों को वर्ल्ड वार के बारे में समझ आ ही गया होगा। अब ये रहे यहाँ के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन। इन लोगों का नाम अजीब रहता है यार। यहाँ की गवर्नमेंट है फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक और यहाँ के चांसलर है कार्ल नेहामर और यहाँ के वाइस चांसलर है वेर्नर कोगलेर। यहाँ के जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो उसे देख लीजिएगा। यहाँ का जो लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, इसमें भी 2 हाउस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। इसके अपर हाउस को फेडरल काउंसिल कहते हैं और लोअर हाउस को नेशनल काउंसिल कहते हैं। तो दोस्तों, ये अगर मेरा प्रयास सही लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और ये सारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।